अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस डीप क्लीनिंग किचन व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। एक्चुअली किचन में एक कैबिनेट की डीप क्लीनिंग व्लॉग है ये, ना कि फुल किचन। लेकिन ये जो आप लोग मेस देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको आप लोगों के सामने साफ़ करूँगी। डी क्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी जितनी भी कैबिनेट्स हों, ड्रॉर्स हों या वार्डरोब्स हों, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों से इस पे डिटेल बात कर चुकी हुई हूँ कि आप लोगों ने अपनी लाइफ को सिंपल बनाना है तो किस तरह से आप बना सकते हैं। एनी हाउ, आज के व्लॉग में ये वाला जो कैबिनेट है, आप लोग देख सकते हैं कि बनाने वाले ने कमाल की हुई है। सिर्फ सिंगल एक पूरा इस तरह से कैबिनेट छोड़ दिया हुआ है, कोई पार्टीशन नहीं की हुई। और इसमें मैं कमाल की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो उन्होंने बाकी कैबिनेट्स बनाए हुए हैं वहाँ पे भी कोई पार्टीशन नहीं की हुई। एक्चुअली आप लोग जब भी कोई मेरे भाई कारपेंटर्स देख रहे हैं तो आप लोग जब भी बनाएं तो पार्टीशन लाजमी रखा करें, क्योंकि इस तरह से खुले जो खाने होते हैं ना, जो इस तरह से कैबिनेट्स होते हैं ना, इनको हम लोग को और किसी तरह इस्तेमाल में नहीं ला सकते और उतने ज़्यादा यूज़फुल ये नहीं होते अनलेस और अनटिल कि यहाँ की पार्टीशन हुई हो। बहरहाल इसी चीज़ को हम लोगों ने यूज़ करना है, इसी स्पेस को यूज़ करना है अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। और इसी स्पेस को किस तरह से मैं आप लोगों के साथ 2-3 टिप्स शेयर करूँगी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जितना भी सामान है मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगी और उसके बाद मेन काम जो यहाँ पर आ जाता है वो ये है कि इसकी वॉल्स वगैरह सारी झाड़ लूँगी और जितनी भी डस्ट वगैरह निकली है इसको साफ़ कर लूँगी। हुआ ये था कि मेरी जितनी भी हेल्पर्स थी उन्होंने यहाँ पर वैसे ही चीज़ें रखती थी हल्की फुल्की डस्टिंग करके। अदरवाइज़ आप लोगों को पता है जो क्लोज्ड कैबिनेट्स होते हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं निकलती, लेकिन यहाँ पर स्टिल काफ़ी ज़्यादा जो है डस्ट निकली है और इसको मैं डस्टर के साथ सारा इकट्ठा करके यहाँ से निकाल दूँगी। सबसे पहली टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर यहाँ पर आप लोगों के पास ओपन स्पेस है तो आप लोग यहाँ पे कील वगैरह लगा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि कुछ हमारे पास शॉपर्स होते हैं, शॉपर्स में देखा आप लोगों ने चीज़ें होती हैं, अगर आप लोगों के पास कोई जार वगैरह है या कोई बाल्टी वगैरह है तो उसमें रखना है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं, कुछ इमीडिएट चीज़ें हैं जिस तरह से ये शॉपर में कुछ चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे इसको साथ में हैंग कर दूँगी ताकि ईज़िली जब भी कैबिनेट ओपन किया तो यहाँ से ये चीज़ निकाल ली। इस तरह छोटे-छोटे शॉपर्स होते हैं जो बाहर हमारे फिर रहे होते हैं, तो इसी को हम लोग इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। दूसरी टिप मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ वो ये है कि हमारे पास इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं जिनमें रेडीमेड मसाला वगैरह होते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनाइज़ नहीं सही तरह से कर पाते। पहले वाला जो मेरा घर था वहाँ के जो ड्रॉर्स थे वो काफ़ी बड़े स्पेशियस थे, तो ये सारे मेरे एक ही ड्रॉ में आए हुए थे, एडजस्ट हो गए थे। एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि चलो एक ही ड्रॉ में सारे जितने भी मसाले हैं ना वो पूरे आ गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वाले घर में जो ड्रॉज़ हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत क्यूट क्यूट बच्चों जैसे बनाए हुए हैं। तो उस चीज़ का भी नुकसान ये हुआ कि मैं यहाँ पे इन जो बॉक्सेस हैं उनको वहाँ पे नहीं एडजस्ट कर सकती। तो इसके लिए टिप ये है कि आप लोग मार्केट से एक टोकरी मिलती है, 350, 450 या 500 की रेंज में आप लोगों को बकेट्स मिल जाती हैं। तो इस तरह की जो भी आप लोगों के पास टोकरियाँ अवेलेबल होती हैं तो आप लोग ये सारा सामान उसमें एडजस्ट करके रख सकते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि जितने भी मसाले होते हैं वो ऊपर से हमें विज़िबल होते हैं, नज़र आ जाते हैं। और जितने भी मसाले होते हैं वो चूँकि डिब्बे हमारे जो हैं वो बिल्कुल खड़े फ़ॉर्म में होते हैं, तो हमें नज़र आ जाता है और इस तरह से कोई मसाला एक दूसरे में गिरता भी नहीं है और ये सारे एक जगह पे फ़िक्स भी रहते हैं। और जब भी आप लोगों को मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत होती है तो सिंपली आप लोग टोकरी को जो है आगे की तरफ पुश करके उसको निकाल सकते हैं। या आप लोगों को ज़ाहिर है जो होम मेकर्स होती हैं, जो घर में काम कर रही होती हैं, उनको आइडिया होता है कि हम लोगों ने चीज़ रखी हुई है तो कहाँ पे वो अवेलेबल होगी। तो इस तरीके से जितने भी बॉक्सेस हैं रेडीमेड मसाले के, नेशनल के, या जितने भी दूसरे मसाले हैं वो मैंने सारे इस टोकरी में रख दिए हैं। आप लोग इसे दराज से भी परचेज़ कर सकते हैं इस टोकरी को, या आप लोग आम मार्केट से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसको सिंपली मैं यहाँ पे साइड पे फिक्स कर दूँगी। अच्छा, पहले मैं सोच रही थी कि इन बॉटल्स को कहाँ पे रखूँ, तो एक सीन ये है कि जो इन बॉटल्स के लिए भी मैंने यही जगह रखनी है, क्योंकि और तो कोई स्पेस इस तरह की नहीं है मेरे पास कि जहाँ पे मैं इनको रख सकूँ। और अभी यहाँ पर ऐसा है कि बैक साइड पे मैं एक ट्रे रख रही हूँ जिसका लेस यूज़ होता है, यानी कि वो कमोबेश यूज़ होती है, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पर ऐसे है कि राइट साइड पे मेरे मसाले रखती हैं, क्योंकि चूँकि जब भी हम लोगों ने कोई चीज़ बनानी होती है तभी ये इस तरह की ना बॉक्सेस जो हैं वो निकलते हैं।
और ये वाली साइड है, यहाँ पर मैं रख रही हूँ ये वाली बॉटल्स, और इनकी भी तरतीब इस तरह से लगा रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है उनको उस फ्रंट पे रखूँगी, और जो थोड़ी सी कम यूज़ होने वाली हैं उनको थोड़ा सा पीछे रखूँगी। अगेन आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग एक और टोकरी ख़रीद सकते हैं। मैं ये वाली बकेट जो है मैं वैसे बेबी के सामान के लिए रखी थी, कि जिसमें मैं बेबी की अक्सर इमीडिएट चीज़ें होती थी या मेडिसिन जो होती थी वो रख लिया करती थी। लेकिन चूँकि अब मेरे पास कैबिनेट्स वगैरह में जगह कम है, तो ये वाली जो बकेट है, टोकरी है, मैं इसको इस यूज़ में ला रही हूँ। तो आप लोग इस तरह की एक और परचेज़ करके भी रख सकते हैं, और इसमें आप लोग बॉटल्स वगैरह भी रख सकते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट हमारे पास बॉक्सेस आते हैं, इनको आप लोगों ने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इनको भी यूज़ करेंगे। और इस तरह से जैसे ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है या कुछ बेकिंग सोडा है, इसके अलावा ये कॉफ़ी है, इसको भी मैं बड़े अच्छे तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके साइड पे रख दूँगी। एक और टिप आप लोगों को दूँगी कि जितने भी हमारे घर में कोई भी जार्स आते हैं ना, जार्स में कोई चीज़ें आती हैं, पाउडर मिल्क आ गया या हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस आते हैं, आप लोग किसी चीज़ को भी ना वेस्ट ना किया करें। उनको वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई करके रख लिया करें। मेरी यही रूटीन होती है कि मैं जार्स वगैरह नहीं फेंकती, उनको किसी न किसी यूज़ में ले आती हूँ। आप लोग उन पे एक्रेलिक पेंट वगैरह या दूसरे पेंट वगैरह करके भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो डीक्लटर हो गई हैं, विजिबल हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा ऑर्गेनाइज़, लेकिन बहरहाल मैंने इसको जितना डीक्लटर किया है, साफ़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे चीज़ें जो है देख सकते हैं कि वो सेट हो गई हैं। एक और तरीका ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे नेल्स लगा सकते हैं, तो अगर आपकी जो है दीवारों पे नेल्स वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास स्टिकी हुक्स आती हैं ना, आप लोग वो भी इनकी वॉल्स पे लगा सकते हैं, जो कि डोर कैबिनेट के डोर्स होते हैं, ताकि उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सके। और ये तकरीबन आज की छोटी सी एक वीडियो है, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ टिप्स वगैरह शेयर कर दी हैं कि आप लोग किस तरह से अपने कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।